आप गलती कर सकते हो, आप फेल हो सकते हो, कभी कभार गैर जिम्मेदार हो सकते हो, कभी कभार बेवकूफ़ी कर सकते हो। जीवन में 100 में से 100 बार सही होना ज़रूरी नहीं है। जीवन में परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है। जीवन को आसानी से लो, टेक इट ईजी। खुद पर बहुत बड़ा बोझा मत डालो परफेक्ट बनने का, गलती बिल्कुल भी ना होने का। हर क्षण में ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ सही ही करना है, एक्सीलेंस ही होनी चाहिए। हर कदम ये सोचकर मत लो कि बिल्कुल सही स्थान पर पढ़ना चाहिए, परफेक्ट स्पॉट पर पढ़ना चाहिए, वरना चल ही नहीं पाओगे दोस्तों, जी ही नहीं पाओगे। इतनी एक्सपेक्टेशन, इतना बर्डन लेकर चलोगे तो कदम ही नहीं आगे बढ़ा पाओगे। टेक इट इजी, लिव अ लिटिल फ्री, लिव कैजुअल। शांति से, आसानी से जियो, जीवन के प्रवाह को बहने दो दोस्तों। अगर आपके अंदर इतनी तीव्र इच्छा, इतना बड़ा फैसला पैदा हुआ है कि किसी भी चीज को, वस्तु को, इंसान को, परिस्थिति को बीच में त्यागना चाहते हो, चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो, कोई रिश्ता हो, मैं नहीं कह रहा आप गलत हो, वो गलत हो सकता है वो बहुत गलत हो आपके लिए, पर अगर आपने फैसला लिया है किसी भी चीज को बीच में त्यागने का, तो आपका फर्ज बनता है एक क्लोजर देने का। आपको भागना नहीं है, जब तक कि जीवन पर ही ना बनाई हो वो बात अलग है, पर आपको भागना नहीं है, क्लोजर देकर जाना है, बताकर जाना है, कारण देकर जाना है। जो नेगेटिविटी और मिलेगी उसको फेस करना सीखो, उसको फेस करो, इससे आपको भी क्लोजर मिलेगा। वरना जीवन भर दिमाग में वो बात चलती रहेगी कि मैं अधूरा छोड़ाया, शायद मैंने एक मौका भी नहीं दिया उसको। हो सकता है वो मौके के लायक ना हो, वो जगह, वो इंसान, वो परिस्थिति, पर तो भी आपको क्लोजर देना है, अपने लिए देना है, उनके लिए देना है, जीवन के उसूलों के लिए देना है। Everyone deserves a closure, at least to introspect if they want to. पहले गहरी सांस लो, फिर अपने शरीर से दिमागी तौर पर ऊपर उठो, जीवन की परिस्थिति को ऊपर से देखो, फिर 2 बार सोचो, फिर रिएक्शन दो। कुछ भी हुआ है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, द्वंद्व हुआ है, बात हुई है, किसी ने कुछ कहा है, ये चंद सेकंड का, चंद क्षणों का काम है। इसे करके फिर रिएक्शन देना है। कम से कम इतना समय खुद को आपको देना है। हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है, हर बार खुद को ऊंचा या बेहतर दिखाना जरूरी नहीं है दोस्तों। इस इच्छा को दबा लो। इससे ज्यादा जरूरी है अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना, आपकी मनोस्थिति, पीस ऑफ माइंड, आपका समय। कई बार बिना परवाह किए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले जाना ही आपकी जीत होती है दोस्तों। हर इंसान में कुछ परफेक्शंस होती हैं, कुछ काम वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कई लोग बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, कई लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कई लोग बहुत पढ़ते हैं। तो हर इंसान में कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं। तो दूसरों को अपने स्केल पे जज करना बंद कर दो। आप किसी भी चीज में परफेक्ट हो तो जरूरी नहीं कि दूसरा इंसान भी उसी में ही परफेक्ट हो, उसके अपने गुण होंगे। तो उससे ये एक्सपेक्ट मत करो कि जिस चीज में आप परफेक्ट हो वो भी उस चीज में परफेक्ट हो। आप बहुत ही जीनियस हो पढ़ाई में तो हर इंसान जीनियस हो, वरना आप उससे चिढ़ोगे, उसको नीचा समझोगे। आप बहुत जल्दी सीख लेते हो तो सब जल्दी सीख ले। आप गलती नहीं करते, परफेक्शनिस्ट हो, हालांकि वो भी एक बीमारी है, तो सब परफेक्शनिस्ट बन जाए, मत करो ऐसा एक्सपेक्ट। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो वो आपसे बेहतर करते होंगे, आप वो नहीं कर पाओगे। इससे आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा, लोग आपसे दूर नहीं भागेंगे और मन में चिड़चिड़ाहट भी कम रहेगी। तो उनकी गलती नहीं है कि वो आप जैसे एक विषय में परफेक्ट नहीं हो पा रहे। उनका दिमाग, उनका जन्म उस तरीके से नहीं हुआ है, उनका जीवन अलग है, आपसे यूनिक है। आज आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विषय से इतना जुड़े हुए हो, इतना लगाव हो, इतना मोह बंधन हो, आपको लगता है कि उसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, तो इस बात का एहसास करना भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा जब उसको गए हुए, आपसे बिछड़े हुए बहुत दिन हो चुके होंगे, आपका जीवन चल रहा होगा, जीवन जी पा रहे होगे, बहुत आगे आ गए होंगे, या आपको गए हुए बहुत दिन हो गए होंगे और वो आगे बढ़ गए होंगे, उनका गुजारा चल रहा होगा, उस पोजीशन पे कोई और बैठा होगा। किसी भी चीज, वस्तु, विषय, इंसान में या परिस्थिति में खुद को खोने से पहले इस बात का एहसास कर लो कि आप उससे भिन्न हो, अलग हो, आपका गुजारा उसके बिना चलता है। इससे आप आंतरिक तौर पर मजबूत रहोगे दोस्तों। लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो अपनी जरूरतों को त्याग के, जो उनके लिए कीमती है, उसको त्याग के आपके लिए खड़े होंगे या वो चीज आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना बेवकूफी है। हाँ, किसी की कोई लग्जरी हो, बहुत आयत में कुछ है और आपको मदद की जरूरत है, थोड़ा सा ही चाहिए, तो वो दे देंगे। उतनी एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो और वो देंगे भी इसलिए ज्यादातर लोग ऊंचा दिखने के लिए।
आपकी नजरों में ऊंचा बनने के लिए, दानवीर बनने के लिए, दिखाने के लिए। तो आपकी परेशानियां, लोगों की प्रॉब्लम, लोगों की समस्या तब है जब उनके पास समय या कुछ भी चीज, वो संसाधन बहुत आयत में है और वो देने के इच्छुक हैं। तो लोगों से एक्सपेक्टेशन कम से कम रखो, और वो नहीं कर रहे तो गलत मत मानो। आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे, खासकर जब उनकी भी जरूरत है, वो भी फंसे हुए हैं, तो चिड़चिड़ाओ मत, जज मत करो, नफरत मत करो। दोस्तों, कभी भी जीवन को एक्सपेक्ट मत करो कि वो फेयर होगा। नेवर एक्सपेक्ट लाइफ टू बी फेयर। कभी भी मत सोचो कि जीवन निष्पक्ष रहेगा, सबके लिए बराबर होगा, बिल्कुल सही होगा। यह सोच इंसानों की बनाई हुई है। जीवन ने कभी ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है। जीवन कभी नहीं कहता कि मैं सबके लिए एक सा रहूंगा, एक सी परिस्थिति सबको दूंगा। प्रत्यक्ष है, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। आज आप मिडिल क्लास में जी रहे हो, महीने के खर्चे मीट करने के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 3 दिन से भोजन भी नहीं मिला, 4 दिन से भोजन ही नहीं मिला, खाना ही नहीं खा पाए, संघर्ष कर रहे हैं, अपने बच्चों को भूखा मरते देख रहे हैं। ऐसे भी लोग, अगर करोड़पति हैं तो कंपैरिजन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर ये दुनिया एक अदालत है तो आपका केस आपके कर्मों के हिसाब से लगेगा, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से लगेगा। आप किसी और को खड़ा नहीं कर सकते, भगवान तुमने इसको ये क्यों दिया, मुझे ये क्यों नहीं दिया। सबके कर्म अलग हैं, सबका जीवन अलग है। अपने जीवन के लिए अपने हिसाब से उन्हीं परिस्थितियों में लड़ो, उनमें ही खड़े रहो। एक्सेप्ट कर लो कि जैसा भी है जीवन, फेयर है, अनफेयर है, कम है, ज्यादा है, वो मेरा है। उसी में खुशियां ढूंढनी है, उसी में कर्म करने हैं, उसी को चैन से जीना है। कंपैरिजन करना सिर्फ मूर्खता है, दुख का कारण है और कुछ नहीं है। जितना सोचना है सोचते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अपनी बेहतरी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, ईश्वर से कर्म कर सकते हो, पर दूसरों के ज्यादा बेहतर होने पर चिढ़ोगे तो ना कर्म कर पाओगे, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।